What next? When you go to elections, will the people buy all these things? क्या लोग आपको मासेस में, हलकों में जब आप जाएंगे इलेक्शन के लिए, जब भी जाते हैं आप, चाहे नवंबर में हो इलेक्शंस या जब भी आगे पीछे हो नवंबर के, तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप उसको कैसे क्लैरिफाई कैसे करेंगे मासेस के पास जाके कि जी ये फैसले थे? मैं आपकी बात इसलिए नहीं कर रहा डायरेक्टली, क्योंकि आपको तो थोड़ी बहुत फेस सेविंग फिर भी मिल जाएगी, लेकिन नून लीग कैसे करेगी? आपकी एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं तो चले हो जाएंगी, सीट एडजस्टमेंट्स, चाहे एमपीए की सीट्स पे हो, चाहे एमएनए की सीट्स पे हो, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो हाउ विल यू जस्टिफाई? आसिफ जरदारी साहब कहते हैं जनाब के नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, एंड ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग. सो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? हाउ विल यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, स्पेशली आउट ऑफ सिंध? जी, पहली बात तो राणा साहब ये है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं, इंशाल्लाह अगले साल अगस्त में होगा. अच्छा जी, पहली बात तो ये है. अच्छा. ये जमा खाता रखेगा इंशाल्लाह. दूसरी बात कि अवाम के पास जाके इस वक्त जो हमने इकदाम उठाए हैं ये यकीनन गैर मकबूल इकदाम हैं. अवाम की में तंगी हुई है. ये ठीक है कि पाकिस्तान एक मुश्किल माशी सूरत हाल में है, मसाइल नहीं है, सारी कहानी मैंने बयान की जी. लेकिन आम इसके घर में आज भूख बढ़ गई है, जिसकी जिंदगी पहले ही तंग थी और तंग हो गई है जी. वो गवर्नमेंट को उस तरह बाय नहीं करेगा. वो यकीनन इससे नाराज होगा, वो यकीनन इससे इस सूरत हाल से निकलना चाहेगा जी. लेकिन एक बात और भी याद रखिए कि इन दिनों जब हम एक महीने के अंदर कुछ 100 रुपया एवरेजली तेल की कीमत बढ़ाने पे मजबूर हुए, तो लोगों ने इस पे नाखुशगवारी का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया, लेकिन किसी एहतजाज की तरफ नहीं गए, बल्कि लोगों ने इसको एक नेसेसरी एवरीवन समझा. और ये समझा कि मीडिया के अंदर जितनी डिबेट हुई, हम पे जो इतराजात हुए, आप हमें कह रहे थे कि जी आप क्यों जल्दी फैसला नहीं कर रहे, क्यों लेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों को ये समझ आ गई कि अब इतना मुश्किल हालात है, ये होना है. तीसरी गुजारिश कि हम अब मजीद बोझ अवाम पे इंशाअल्लाह ताला नहीं डालेंगे. अच्छा. एक तो उसके दुआ करते हैं अल्लाह करे रूस यूक्रेन की वार की सूरत हाल भी को बेहतर होनी शुरू हुई, अल्लाह करे उसमें जो इंटरवीन किया जा रहा है, ये जंग जल्दी खत्म हो जाए तो उससे ऑयल प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो जाएंगी. ऑयल प्राइसेस स्टेबल होते ही गैस की भी कीमतें कम होगी, बिजली की भी कीमतें कम होगी, लिहाजा वो एक नेचुरल इफेक्ट होगा और हमें तवक्को है जल्द होगा. इसी तरह ओपेक के जो ममालिक हैं उनको रिक्वेस्ट की है सारे मुल्कों ने कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दें, क्योंकि जो डिमांड साइड में या जो सप्लाई साइड में कमी हुई है, डिमांड साइड में इजाफा है, सप्लाई साइड में कमी की बदौलत जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं वो स्टेबल हो, वो कम हो. ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये सारी दुनिया में कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अगर इसको ना रोका गया, इसका कोई इलाज ना निकाला गया, तो फिर एक आलमी बहरान का खदशा है जो दुनिया या आलमी निजाम नहीं चाहेगा. हमें अपने तौर पे क्या करना है? हमें ये करना है कि हमने डॉलर का खर्चा रोकना है. तो हमने बाकायदा इसके लिए इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश की है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश की है. फूड आइटम्स में सबसे बड़ा ड्रेन हो रहा है और फसल फ्यूल में. उन दोनों का इलाज निकालने के लिए एक हमने एनर्जी को जो है मिक्स उसको बेहतर बनाने के लिए जो सोलर एनर्जी है उसकी प्लेट्स के ऊपर और उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर ड्यूटी जीरो कर दी. इसी तरह हमने किसान को सहूलतें दी हैं ताकि इस साल भी हमको 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी एशिया इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें जरूरत ना पड़े और हम पाकिस्तान को खुद कफील भी कर सके खुराक के मामले में. और ये हमारा रिकॉर्ड है. हम 2008 में आए थे, उस वक्त भी सूरत हाल ऐसी थी और हमने 1 साल में पाकिस्तान को खुद कफील किया था. चौथा ये है कि हम अपने अखराजात को कर्टेल करें. अब कुछ अखराजात आपके वो हैं जो आप कर्टेल कर सकते हैं. मसलन आप अपने रोजमर्रा के अखराजात, आप पीओल के अखराजात, आप सिक्योरिटी के अखराजात ये कम कर लें, एक्सपेंडिचर. लेकिन आप तनख्वाहें तो कम नहीं कर सकते, आप पेंशन तो नहीं रोक सकते, आप दफ्तरों की बिजली तो नहीं बंद कर सकते. और जो आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसमें से मुसल्लह अफवाज ने रीजनेबल अमाउंट कट किया है, या जितना डिमांड थी या जितना इजाफा होना नेचुरल जरूरी था उतना इजाफा उन्होंने ना तलब किया ना मिला. तीसरा ये है कि जो आपने आलमी कर्जे देने हैं या उसका सूद देना है, अच्छे हैं बुरे हैं, किसने लिए किसने दिए, लेकिन देना है वो भी माफ नहीं हो सकता. तनख्वाहें और बाकी चीजें नहीं रुक सकती.
तो आपके पास डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रह जाता है। या करंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें जिसकी एक लिमिट है, या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप बंद करें या उसको कर्टेल करें। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर्टेल करने का एक अजाब है कि अगर आप अपने डेवलपमेंट को रोकते हैं तो इससे मुंसलिक हजारों नहीं लाखों करोड़ों की तादाद में जो रोजगार चल रहा होता है लोगों का, वो ठेकेदारों का, बाकी मुख्तलिफ इंडस्ट्री चल रही होती है इसकी बुनियाद पे, वो बंद हो जाती है। अगर इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी आपका रेवेन्यू साइड नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, उसके अपने अजाब है। तो आपने एक हद तक उसको जारी भी रखना है, इसीलिए हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उसको कर्टेल किया है, उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज नहीं किया। और ये कोशिश है कि हम अपने रेवेन्यू साइड को इंक्रीज करके, यानी आमदन गवर्नमेंट की टैक्सों की सूरत में बढ़ाएं। और आखिरी गुजारिश ये है कि हम दो काम हमें करने हैं टैक्सेस की सूरत में। एक ये कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करें या कम करें और डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ज्यादा जाएं, ताकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो डायरेक्ट आवाम पे पास ऑन हो जाते हैं, कीमत में शामिल हो जाते हैं। जैसे सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, इस तरह कस्टम ड्यूटियां है। ये जितनी कीमत, जितना भी टैक्स लगेगा अल्टीमेटली ये आम आदमी को पास ऑन हो जाएगा, ये कंज्यूमर के पास, ये कीमत के ऊपर चला जाता है। लेकिन जो दौलत वाली क्लास है, अब अपने टैक्स का निजाम कैसे वजह करना है, तो जो दौलतमंद तबका है आप उससे टैक्स लें और आम आदमी को रिलीफ दें। ये जब तक आपका नहीं होता पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। और हमने इसके लिए कोशिश ये भी की है